हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि कुछ दिनों के लिए जो ये कंट्रोवर्शियल यूजीसी के रेगुलेशंस और रूल्स हैं इनको डिफ़र कर दिया गया टिल नेक्स्ट हियरिंग। मार्च में है उसकी सुनवाई। लेकिन सवाल ये है कि जब ये रेगुलेशंस आए, ये आए किस लिए? तो सरकार का मानना ये है कि हमारे पास सरकार की निगाह में दो वर्ग हैं, एक सामान्य वर्ग और एक विशेष वर्ग। तो सरकार का ये कहना है कि सामान्य वर्ग में जो लोग आते हैं वो बहुत ही अत्याचारी है और उनसे विशेष वर्ग को बहुत पीड़ा है और उनको न्याय मिलना चाहिए। यही बात है और तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं संवैधानिक आतंकवाद की। प्रिसाइजली इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, जहाँ तक संभव है इस वर्ड को हमेशा इस्तेमाल करना है, क्योंकि सत्य और असत्य में जब संघर्ष होता है तो आपको ये सब चीज़ें काम आएगी, क्योंकि सत्य जब तक बोलिएगा नहीं आप कभी जीतिएगा नहीं। तो खैर, तो सामान्य वर्ग सरकार की निगाह में कौन है? संवैधानिक आतंकवाद की मैं आपको बड़ी डिटेल, बहुत आसान सी चीज़ें दिखाता हूँ कैसे काम करता है संवैधानिक आतंकवाद और कैसे आपको मिटाने की साजिश की जाती है। तो संवैधानिक आतंकवाद जो है, संविधान ये कहता है सामान्य वर्ग विशेष वर्ग। सामान्य वर्ग कौन सा है भैया? जिनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिली हैं। अगर सामान्य वर्ग में आप हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आपको फ्री में हॉस्टल नहीं मिलते, फ्री में कपड़े नहीं मिलते, आपको स्कॉलरशिप टिल 12th 11th 12th, आपको यहाँ तक कि लोन है उसमें भी कोई विशेष सुविधा नहीं है, आपको जॉब में कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपका बच्चा 20 साल में बूढ़ा हो जाता है, किसी का बच्चा 35 साल में भी बूढ़ा नहीं होता, 40 साल में बूढ़ा होता है, आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। मतलब कि अब जब आप एक ही पोस्ट पे ज्वाइन कर लिए दोनों आदमी, तो एक आदमी का प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, हालांकि उसको कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, उसकी काबिलियत भी नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इस देश के लिए कम है। ओब्वियसली काबिल कम है तो देश के लिए काम कम करेगा, तो देश में जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी उसका रोल कम होगा, फिर भी उसको प्रमोशन जल्दी मिलेगा क्योंकि उसका प्रमोशन में रिजर्वेशन है। ठीक है, और आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हुआ। एक और चीज़ है, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी प्रिसाइसली, उसको बोलते हैं बैकलॉग रिजर्वेशन। बैकलॉग रिजर्वेशन मतलब क्या है कि किसी ज़माने में किसी वजह से अगर किसी जो एक विशेष वर्ग है, सामान्य वर्ग की बात नहीं, विशेष वर्ग के अगर कुछ लोग कम थे संख्या में, तो उनको उस समय प्रमोशन चूंकि नहीं मिल पाया है, तो अब जो है उनको प्रमोशन पिछले वाले के प्रमोशन के बदले में दिया जाएगा। मतलब 100 में 75 प्रमोशन उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, इससे मैं खुद, मेरे फादर पीड़ित है, मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह से। मेरे फादर ने एज ए SDO ज्वाइन किया था PWD में, और बेचारे AC के स्केल पे रिटायर हुए, और उनका एक जूनियर जो था वो JEE में ज्वाइन किया था, और JEE का पहले रूल था कि एक्सिक्यूटिव इंजीनियर में भी प्रमोट नहीं हो सकता है, मैक्सिमम SDO तो कि असिस्टेंट इंजीनियर जिसको बोलते हैं उस तक प्रमोट हो सकता था, बट रूल को अमेंड किया गया बाद में, किसी वजह से, किसी ने भी किया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई साहब वो चीफ इंजीनियर पर रिटायर हुए, और इसमें बहुत एक चीज़ खास बात क्या होती है कि चीफ इंजीनियर को बहुत सारी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती टेक्निकल पेपर्स में कि वो उस पर साइन कर सकें, बिकॉज बहुत सारी जो ओवरसियरी या जिसको जूनियर इंजीनियर के लिए जो पढ़ाई होती है पॉलिटेक्निक की, उसमें वो करिकुलम में शामिल नहीं है। तो ओबियसली जब आप जिस चीज़ में आप ट्रेंड ही नहीं हो तो उसके बारे में आप निर्णय भी नहीं ले सकते। तो बहुत सारी फाइलें वहाँ पे जाके स्टक हो जाती थी, क्योंकि वो निर्णय नहीं कर सकते, उनको क्योंकि वो टेक्निकली वो नॉलेज नहीं था। पोस्ट है लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं लेने के चलते वो चीज़ें लिंगर ऑन करती थी। खैर, तो सामान्य वर्ग वो है जिसके विरुद्ध में लिखा जाता है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, JNU की धरती पे। ये तो मैं तब बता रहा हूँ, तब मैंने देखा था, अब तो आप आजकल ये न्यूज़ में आ रहा है। ये बात मैं कर रहा हूँ जब 2002 के आसपास मैं दिल्ली में रहा करता था, तब मैं तैयारी करता था। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे JNU में, तो मैं बहुत सारे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जाता था घूमने के लिए, देखता था लिखा रहता था वहाँ पे। मुझे बहुत हैरानी होती थी कि यार ये क्या है। मैंने भोगा है बचपन में, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे फादर का पोस्टिंग था वो PWD में, उस समय बिल्डिंग डिपार्टमेंट में SDO थे। गोड्डा एक जगह झारखंड में अब चला गया है। तो पहली बार मैं ग्राउंड पे खेलने गया, वहाँ कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं मैं आपको नहीं खिलाऊंगा। मैंने क्यों? क्योंकि तुम पंडित हो। आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं ना, ये मैंने झेला है। BHU जिसको एक ब्राह्मण ने भीख मांग के बना दिया, वहाँ लिखा रहा कि ब्राह्मण देश छोड़ो। तो विशेष वर्ग क्या है? जिसको हर तरह की प्रिविलेज मिली हुई है, उनको प्रमोशन रिजर्वेशन है, उनको हर तरह की सुविधाएं है, उनके अलग से हॉस्टल है। कभी आपने देखा कि किसी ब्राह्मण ने लिखा कि अम्बेडकरवादियों भारत छोड़ो? तो अत्याचार कौन कर रहा है? और सबसे बड़ा सबूत, मैं सब बात झूठ बोल रहा हूं, आप इस देश के किसी थाने में जाइए, और उन थानों में जाइए, उन एरियाज में जहां सामान्य वर्ग की बहुतायत हो, ठीक है, और वहां केस
जो डायरी है उसमें देखिए कि किस वर्ग ने किस पे ज़्यादा अत्याचार किए हैं। मेरी किसी भी जगह चले जाइए, 10 रैंडम उठा लीजिए इस देश में, किसी थाने में चले जाइए और किस वर्ग पे, किस जाति पे, क्योंकि मैं जातियों की बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये देश आगे बढ़े, किस जाति के लोगों ने किस जाति पे, सामान्य वर्ग ने अत्याचार किए, एससी एसटी पे, ओबीसी पे, या ओबीसी ने एससी एसटी पे किए, या इवन एससी एसटी ने एससी एसटी पे किए। आप ये निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, अगर आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा वहीं पे। अरे यहाँ तो वाल्मीकियों पे उन्हीं के एससी एसटी वर्ग के लोग अत्याचार करते, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उनसे कोई शादी नहीं करता। जबकि मैं तो वाल्मीकि को भगवान मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने सनातन को पुनर्जीवित किया है। तो ये तो क्लियर हो गया। बात करें पैसे की, लोग बोलते हैं गरीबी और शोषण हुआ, एक बड़ा खास वर्ड यूज़ करता है, अब मैं चोचन हुआ। तो शोषण की बात करें तो मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, और अभी की ये बात बहुत पुरानी है, मतलब 5-6 की, मैं जब डेंटल कॉलेज में पढ़ा करता था, और आज भी ये चीज़ है, किसी भी आईआईटी, किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में चली जाइए, किसी भी इस देश के, आप जो विशेष वर्ग के बच्चे हैं उनके माँ बाप की आय की तुलना कर लीजिए। मैं जब पढ़ा करता था तो 2010-11 में जब मैं ग्रेजुएशन पास होने वाला था, उस समय उन विशेष वर्ग के बच्चों के पास आईफोन होते थे, ठीक है। मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर उस समय हो चुके थे, इंजीनियर थे उस समय, और मेरी औकात नहीं थी कि मैं एसी में जाऊं। मैं 2007 में एडमिशन जब मुझे 6 में हुआ था, तो पहली बार कुछ महीने तक मेरे पास छोटा वाला फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं घर पे कॉल कर पाऊँ। तो मेरे टीचर ने मेरे फादर को फ़ोन करके बोला, भैया आप बच्चा बड़ा हो गया, उसको एक छोटा फ़ोन तो दे दो, कुछ भी दिक्कत हो तो घर पर बात कर पाए। तो मुझे पहली बार फ़ोन मिला था, और उस समय जब आईफोन लॉन्च हुआ था नया नया, तब उनके पास आईफोन हुआ करते थे। किस गरीबी की बात करते हैं, जिनको फ़ायदा मिल रहा है। आप टीना डैबी को देखते, टीना डैबी इज़ एग्जाम्पल, ऐसी हजारों हैं। आप आईआईटी में चले जाइए, एम्स में चले जाइए, यूसीएमएस में चले जाइए, दिल्ली के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप, मेरी बात मत मानिए, आप कैमरा उठा के मीडिया से अगर हैं तो आप चले जाइए, आप देख लीजिए किसकी क्या फाइनेंशियल औकात है। तो कौन पीड़ित है भैया? एक ब्राह्मण की जिंदगी, जो बोलते हैं ना मंदिरों में हमारा, भाई मंदिर ले जाओ ना यार, ले जाओ। 2 दिन जाड़े की जब ठंड पड़ती है ना, 2 दिन जो रिचुअल्स होते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा की जाती है, 2 दिन करके दिखा दो, औकात पता चल जाएगा। ये सेवा सिर्फ वही कर सकता है, मैं नहीं कहता ब्राह्मण कर सकता है, जो वैदिक तरीके से जिनकी ट्रेनिंग सालों की है, वो उसमें एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो यार, सब भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आओ तो सही। लेकिन हल्ला कौन करता है? हल्ला वही सोरोस गैंग के जो दलाल हैं, जिनको पैसे बाहर से आते हैं, जिनका काम ये देश को तोड़ना वेस्ट के इशारे पे, ताकि सभी लोग मिलजुल के रहें, ना रहे, शांति ना रहे देश में, उनको अपना फ़ायदा मिलता है। एक है, नाम मैं बोल रहा हूँ उसका, जर्मनी में बैठ के, बड़ा फेमस यूट्यूबर है, जर्मनी में बैठ के इंडिया गले लेता है और नेताओं से पैसे लेता है, उनके हिसाब से वीडियो बनाता है। तो पीड़ित कौन है? आप किसी थाने में जाके पता कर लीजिए पीड़ित कौन है। एक और चला जाता है कि 1000 साल का अन्याय, 200 साल तो अंग्रेज रहे, ठीक है, उसके पहले 700 साल जो था मुगलों का शासन था। किस सनातनी ग्रंथ में लिखा है कि जाति होती है? किसी एक सनातनी ग्रंथ में जाति की चर्चा दिखा दीजिए, जो जाति के आधार पर अन्याय हुआ होगा। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ब्राह्मण किसकी जयकार करते हैं? कितने ब्राह्मण परशुराम की जय बोलते हैं और कितने राम की? मुझे बताइए, कितने कृष्ण की? जितने यदुवंशी कृष्ण को नहीं मानते, उससे 1000 गुना ज्यादा ब्राह्मण मानता है, 1000 गुना ज्यादा। अरे आजकल के तो यदुवंशी ऐसे हो गए हैं जो अपने नेताओं के चक्कर में दलाल हो गए हैं। तो कौन अत्याचार कर रहा है? आप एक, लेकिन समस्या क्या है कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है? नंबर्स पे चलती है, और चूंकि आपका वोट कम है तो आपका सच भी असत्य दिखाई देगा, क्योंकि जो जीतता है वही सत्य प्रतीत होता है। एक और चीज है कि इस समय जो चुप है, इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस समय जो चुप है, उनको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर जीते तो आप हार जाइएगा। ये बात मेरी समझ लीजिए। उससे कोई संबंध नहीं है कि ये जो चुप हैं वो किस वर्ग से आते हैं,
और सबसे खास, अगर वो सामान्य वर्ग से आते हैं और आपने वोट अगर दिया, क्योंकि ये मत समझिएगा कि ये चीज़ खत्म हो गई है, ये कांस्टेंट वार है। और एक चीज़ और समझिएगा कि जो नेताओं के पीछे फोटो खिंचाते हैं, उनकी दलाली, उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। औकात आपकी है, आप बनाते हैं। 2 बार देखिए, 2-3 दिन में हवा टाइट हो गई ना। ये संबित पात्रा से लेके सारे अभी बिल में से निकल रहे हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। औकात असली आपकी है। आप अगर वोट नहीं देंगे ना, तो ये रेंग रेंग के आपके पास, नाक रगड़ के आएंगे आपके पास। मेरी बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए सत्ता और ताकत सब जनता में है। अभी जनता बाहर रोड पे है ना, अभी बोल रहा था 4-5 दिन पहले, अरे ये तो एक्स पे और फेसबुक पे करने वाले हैं, इनसे क्या हो जाएगा। औकात पता चल गई तुमको अपनी, तुम्हारी क्या औकात है। और ये सब की जो दरी बिछाने वाला चाटुकार वो है जो है, और जो उनके आका मंत्री बने, सबके लिए बात बोल रहा हूँ मैं। उनको, उन लोगों को अपने घर में मत बिठाइए आप। उनके साथ फोटो खींच के आपकी कोई औकात नहीं बढ़ती। यही फोटो खिंचाने के चलते वो लोग समझते हैं कि हम बड़े हैं, ये तो हमारे नौकर हैं। जिस दिन उनको लात मारिएगा ना आप, जिस दिन उनको लात मारिएगा, उस दिन वो समझ जाएं कि आपकी क्या औकात है। और औकात आपकी है, ये बात समझ जाइए। आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी भी नाम पे। आप खड़े हो जाइए एक बार सच के लिए कि सच ये है और यही चलेगा। देखिए कैसे रेंग रेंग के आपके दरवाजे तक नहीं आए। मैंने आज तक किसी नेता के साथ फोटो नहीं खिंचाया, किसी के साथ। वैसे फ्रेंडशिप में अलग बात है, लेकिन कभी कहीं किसी से नहीं कहा कि मुझे फोटो खिंचवाना। मैं बहुतों से मिला हूँ, केंद्र में मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, ये वो। मैंने आज तक नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ नहीं। मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या जरूरत है किसी 2 कौड़ी के नेता के पास फोटो खिंचवाने, किसी मंत्री के साथ नहीं। मैं खुद काबिल हूँ, मैं कोर्ट में केस लड़ लूंगा। अरे उनकी तो औकात क्या, विधायकों की औकात मैं बता रहा हूँ। मेरे खानदान में सब एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहे हैं। अरे आप देखते हो कभी फोटो वोटो आता होगा, एक मामूली सा डीएम पता है, जिसको आप लोग बाप समझते हैं, बहुत बड़ा अफसर। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव का सबसे छोटा पोस्ट होता है एक तरह से, मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड बोलते हैं उसको। उसके सामने सेंटर की सीट पे वो बैठता है और आसपास दाएं बाएं विधायक बैठते हैं। शर्म से डूब मरो विधायकों, क्योंकि वो गधे हैं ज़्यादातर, जिंदगी भर दलाली की, उसके अलावा तो कुछ आता नहीं। विधायक रिप्रेजेंटेटिव होता है पीपल का। विधायक का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है, किसी चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, जो किसी भी आईएएस का ड्रीम पोस्ट होता है, सबसे बड़ा पोस्ट होता है। इनको तो चूंकि दलाली करनी है, माल कमाना है, और वो बेगैरत लोग आपको क्या न्याय दिला पाएंगे। न्याय के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। जब तक खुद नहीं खड़े हो, कोई और आपको न्याय नहीं दे सकता है। जब तक सिस्टम है तो या तो सिस्टम से मिलेगा या आपके खड़े होने से मिलेगा। तो सिस्टम में न्यायपालिका है आपके पास, जब अनजस्टिस हो रहा है, ये क्या कर पाएंगे। ये तो आपके नौकर है, नौकरों से न्याय मांगने जाओगे तुम, डूब के मरो। इसीलिए ये हालत है आज। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आई होगी, और आप ऐसे ही यूनाइट रहिए, खड़े रहिए। और बीजेपी को मैं बता रहा हूँ, 30 साल 35 साल से, मेरे घर के लोग 25 साल से मैं खुद वोट कर रहा हूँ, लेकिन हालात यही रहेगा। तो बीजेपी के लोग ध्यान से सुन लो, मिट्टी में मिल जाओगे। और मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, एक बात समझ लेना। मेरे पास जो हुनर है ना, वो इंडिया में कहीं भी जाऊँ तो मैं काम कर लूँगा, और इस जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ उससे ज़्यादा कमाऊँगा, आई गारंटी। तुम मेरे लिए जो करना है करके देख लो एक बार, ठीक है। लेकिन बीजेपी के लोगों, एक बात मैं बात समझ लो, सच का साथ देना सीखो, वरना तुम नहीं रहोगे। क्योंकि तुमको जो वोट देते हैं वो तुमको वोट नहीं देंगे। थैंक यू।